नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे दुमका लोकसभा सीट की। तो दुमका में दो तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन है, तो दूसरी तरफ जेएमएम के दिग्गज वरिष्ठ नेताओं में से शामिल नलिन सोरेन है और दोनों के बीच जोरदार मुकाबला है। और इस सीट की चर्चा खास तौर पर इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ बड़े दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं। और सीता सोरेन और वसंत सोरेन, क्योंकि सीता सोरेन अभी सोरेन परिवार से बगावत कर बीजेपी में आई है, तो वसंत सोरेन से जब मुलाकात हुई तो कई तरह की सियासी चर्चाएं चलने लगी। सबसे बड़ी सियासी चर्चा तब शुरू हो गई जब वसंत सोरेन ने कहा कि मोदी परिवार से सीता सोरेन यानी उनकी भाभी का मोह भंग हो गया है और वो फिर जेएमएम में वापसी करेंगी। आओ न दिखाता हो। सीता सोरेन ने भी जब इस बयान को सुना तो उन्होंने भी अपनी तरफ से दावा ठोक दिया कि वसंत सोरेन मुझसे मिले हैं क्योंकि वो बीजेपी में आना चाहते हैं, सही मौके की तलाश कर रहे हैं। अब अंदर खाने इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और दोनों तरफ से दावों वार पलटवार का दौर चल रहा है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या सीता सोरेन की तरफ से वसंत सोरेन को यह कहा गया है कि अगर आप नेता बनते तो मैं आपका समर्थन करती, लेकिन कल्पना नेता क्यों बन रही है। लगता है कि कई सारे समीकरणों पर बातचीत चल रही है। मदन है हमारे साथ। मदन, देखिए, मतदाताओं को कहीं न कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि सोरेन परिवार या नलिन सोरेन सीता सोरेन पर हमला बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उनकी तरफ से यह दिखाया जा रहा है कि ये हमारे परिवार की वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारी भाभी हैं, और इस वजह से इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं कि मतदाता कंफ्यूज हो जाए। क्या लग रहा है? देखिए, एक मुलाकात ने कई सवालों को खड़े कर दिए। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बंद कमरे की मुलाकात जो है वो कौन सी बातें हुई है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो बातें मीडिया के सामने आई है, जो बातें सूत्रों से मिली है, उसके अनुसार ये ज़रूर है कि जो लड़ाई की एक संभावना थी, खास करके दुमका में, जो एक परिवार से विरोध होता है, सीता सोरेन परिवार से अलग जाती हैं, पार्टी से अलग जाती हैं और फिर बीजेपी का दामन थामती है, बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना देती है दुमका से। ऐसे में जब नलिन सोरेन उनके सामने होते हैं तो फिर जो एक सीधा तीखा हमला होना चाहिए था, जो एक परिवारवाद पर हमला होना था, जो पार्टी पर कब्जा को लेकर के हमला होना था, जिन बातों की शुरुआत सीता सोरेन ने की थी, उधर से पलटवार नहीं हुआ। तो क्या ये स्ट्रेटजी थी कि उन्हें सम्मान देकर सीधे तौर पर उन पर वार ना करके उन्हें हाईलाइट ना किया जाए, सीधे तौर पर हम जनता के बीच जाकर के जो हमारे वोटर्स हैं उनसे अपने वोट को लिए जाए और इस सीट को जीत लिया जाए। लेकिन 2 दिनों पहले जो मुलाकात होती है वसंत सोरेन और सीता सोरेन की, इससे कई सवाल होते हैं। पहले ये बातें सामने आती है कि वसंत सोरेन सीता सोरेन के बारे में ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि बस कुछ दिनों के बाद हम जेएमएम में लौट जाएंगे, सब कुछ ठीक है। ऐसे में क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की इस बयान से कोशिश हुई थी? सीता सोरेन को हराने की कोशिश हुई थी? क्या इसी के बदले में एक नए स्ट्रेटजी के तौर पर सीता सोरेन ने एक दावा ठोक दिया कि वसंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में, यानी कि सीता सोरेन के संपर्क में, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में ये जो एक नया दौर है, नया एक तरह से जो बातें सामने आई है, इससे क्या वहाँ की जनता कंफ्यूज होगी? जो एक तरफा वोट करने की कोशिश या अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई थी, क्या उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होगी? तो ये सीता सोरेन की स्ट्रेटजी है या फिर वसंत? जब चुनाव का आगाज हुआ, सीता सोरेन बीजेपी में आई तो सीता सोरेन ने कहा कि परिवार में न्याय नहीं मिला, 3 बार की विधायक हैं, मंत्री नहीं बनाया गया, उपेक्षा की शिकार हुई, उनके परिवार के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। यानी वो कहीं न कहीं पीड़ित खुद को दिखा रही थी। जेएमएम की तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन अब माहौल बदलने की कोशिश है। लगता है जेएमएम इस रणनीति पे काम कर रही है कि सीता सोरेन जो खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं उसे खत्म किया जाए, और लगता है लड़ाई भी इसी बात को लेकर है। बिल्कुल, देखिए, ये एक तरह से कोशिश हुई थी, लेकिन अब जो है एक नया मोड़ लाया गया है इसमें। अब उन चीज़ों को साइड करते हुए परिवार, पार्टी, उसमें क्या उपेक्षाएं हुई, कहाँ पर उनका मान नहीं हुआ, कहाँ पर सम्मान नहीं मिला, उनसे इतर एक नया विषय लाया गया, और वो विषय यही है कि कौन पाला बदलेगा। अब इस उलझन में क्या जनता वहाँ पर कन्फ्यूज होगी? क्या किसी एक पक्ष में जो वोट करने की एक कोशिश थी वो उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश हुई? तो ये जो एक नया कन्फ्यूजन का विषय है कि पाला कौन बदलेगा, सीता या बसंत, ये कन्फ्यूजन का ये जो नया एक कहानी आया है, इसमें अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
ये जरूर है कि दुमका की जनता इस वक्त कंफ्यूज है। वाकई में बड़े ही दिलचस्प समीकरण दुमका में देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दावे ठोके जा रहे हैं कि लोग हैरान हो जा रहे हैं। नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।